सो है दोस्तों, आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करना चाहूंगा ज्योग्राफी से। जो स्टार्टिंग जो क्लासेज होते हैं वो ज्योग्राफी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ज्योग्राफी को जानेंगे। जियोग्राफी, जियो मीन्स होता है पृथ्वी और ग्राफी मीन्स होता है अध्ययन। जियो मीन्स हो गया पृथ्वी और ग्राफी मीन्स हो गया अध्ययन। वैसा शास्त्र जिसके माध्यम से, जिसके स्रोत से हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, जान पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल कहा जाता है, उसका हिंदी है भूगोल। भूगोल का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर है वो हमारी पृथ्वी है, अर्थ। हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वह है पृथ्वी, अर्थ। अर्थ मीन्स हो गया पृथ्वी। छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानेंगे, बड़े बच्चे भी जानेंगे कि पृथ्वी होता क्या है। तो पहले मैं इंग्लिश में इसका मैं डेफिनेशन बताता हूं। द अर्थ इज द प्लेस वेयर we live and live all things। पृथ्वी वह जगह है, पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पर हम भी रहते हैं और कई प्रकार की वस्तुएं भी रहते हैं, कई प्रकार के प्राणी भी रहते हैं। यह हमारा हिंदी रूपांतरण हो गया कि द अर्थ इज द प्लेस वेयर वी लिव एंड लिव ऑल थिंग्स। हम भी रहते हैं और बहुत सारी वस्तुएं भी रहते हैं, बहुत सारे प्राणी भी रहते हैं। ये जो पृथ्वी है इसके कितने भाग हैं, पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह हमारी पृथ्वी है और यह हमारा इसका एक्सिस है, जो आगे हम फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी के दो भाग हैं, एक है वाटर पार्ट्स जिसको हम जल भाग बोलते हैं, और दूसरा है लैंड पार्ट जिसको हम भूभाग बोलते हैं। दोनों का जो परसेंटेज है कि लैंड पार्ट्स कितने हैं, वाटर पार्ट्स कितने हैं, तो वाटर पार्ट्स अबाउट 70 to 71% होता है और लैंड पार्ट आपको 30 to 29% होता है। ये इसका परसेंटेज है। जो वाटर पार्ट्स है इसका सबसे बिगेस्ट पार्ट, जो सबसे द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ ओशियंस होता है। ओशियंस महासागर। तो जो बिगेस्ट पार्ट्स होते हैं, जो इसके जो समुद्र का यानी कि सॉरी वाटर पार्ट्स का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है ओशियंस। ओशियंस महासागर, समुद्र, नदी, झील।
इत्यादि। और ये जो लैंड पार्ट्स है, इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट्स, जिसको हम महाद्वीप बोलते हैं, महाद्वीप। दूसरा भाग होता है माउंटेन, जिसको हम बोलते हैं पर्वत। तीसरा भाग होता है आपको हिल, पहाड़ी। चौथा भाग आपका होता है डेजर्ट, मरुभूमि। ये आपको पृथ्वी के जो रूप है, अब यहां पर मैं कॉन्टिनेंट्स की मैं बात करूंगा, कॉन्टिनेंट्स की भी पढ़ाई होगी, माउंटेन्स की भी पढ़ाई होगी। हम लोग किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, किस महाद्वीप में रहते हैं, किस महादेश में रहते हैं, और जो महासागर है, जो समुद्र है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद नदी के बारे में भी जानेंगे। तो अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। फिलहाल जो पृथ्वी की जो रूपरेखा है, पृथ्वी हमारी गोल है और यह 8 ग्रहों में से एक है जहां पर जीवन संभव है, और इसकी रक्षा एक वायुमंडल नाम की जो परत होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इसकी रक्षा करती है, जिसको मैं अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल इन शॉर्ट मैंने बताया कि पृथ्वी होता क्या है। जो हम भूगोल का जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो भूगोल में जो हमारा जो चैप्टर है, उसको जानने के लिए हम किस तरह से भूगोल का चैप्टर कैसे स्टार्ट करें, भूगोल होता क्या है, तो वही मैंने बताया कि जिस शास्त्र से यदि हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसी को भूगोल शास्त्र कहते हैं। और भूगोल से ही आपको विज्ञान निकला है, साइंस निकला है, केमिस्ट्री निकला है, फिजिक्स निकला है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज है जहां से मिनरल्स होते हैं, गैसेज होते हैं, और हम रासायनिक पदार्थों के बारे में, सब पृथ्वी की ही उत्पत्ति है और उसके बारे में हम जानेंगे। वो साइंस का हमारा चैप्टर होगा, और इसको आप देखने के बाद में आप इसको समझे, फिर अपने स्टडी में इसको शामिल करें। क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यही एक रूट्स है जिसके माध्यम से आप धीरे धीरे करके आप जो है ना सोशल साइंस, यानी कि आप जो एसएसटी का जो टॉपिक है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।